देख रहे हैं बीबीसीएन IBN टीवी बिहार झारखंड। खबर भी असर भी। बोधगया थाना क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को रंगरलियां मनाते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं कोलकाता के सोनागाछी से आए 2 युवती को भी हिरासत में लिया गया है, जबकि गेस्ट हाउस के मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी जानकारी सिटी एसपी राकेश कुमार ने बोधगया थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सिटी एसपी राकेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार कुख्यात अपराधी चिंकू पांडे उर्फ चिंकू बाबा कुछ दिन पूर्व ही मानपुर के पटवा टोली में प्रिंस नाम के युवक को पीट कर हत्या कर दिया था। साथ ही उसके खिलाफ मुफस्सिल थाने में आधा दर्जन से अधिक मामले भी दर्ज हैं। मुफस्सिल थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अपराधी चिंकू पांडे बोधगया के एक गेस्ट हाउस में रंगरलियां मना रहा है, जिसके बाद मुफस्सिल थाने की पुलिस और वजीरगंज एसडीपीओ धूरन मंडल के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस दौरान आपत्तिजनक हालत में कुख्यात अपराधी पकड़े गए, साथ ही कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया। मुख्य रूप से जो मामला है ये यहाँ पर कल सूचना प्राप्त हुई थी बोधगया थाना में। यहाँ पर महिमा गेस्ट हाउस है, वहाँ पे गुप्त सूचना मिली थी कि वहाँ पर कुछ कलकत्ता से कुछ वेश्यावृत्ति के लिए 2 युवतियों को लाया गया है और वहाँ पर ये प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर वेश्यावृत्ति के काम को अंजाम दिया जा रहा है। तो सूचना क्रम में तुरंत SDPO बोधगया, थाना प्रभारी बोधगया को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन साथ में ये भी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उस उक्त होटल में मुफस्सिल थाने का जो एक क्रिमिनल है चिंकू पांडे, वो भी वहाँ पर आया हुआ है एज ए कस्टमर। वहाँ पर वो उसी होटल में ठहरा हुआ था। तो साथ में मुफस्सिल थाना और DSP वजीरगंज उनको संयुक्त रूप से वहाँ भेजा गया रेड के लिए। रेड के क्रम में हम लोग को वहाँ पर चिंकू पांडे पाया गया, जो कि चिंकू पांडे है वहाँ पर 15 तारीख को मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक प्रिंस कुमार की हत्या हुई थी। लाठी अपराध आपसी गैंगवार में उनकी मारपीट की करके कुछ बाकी क्रिमिनल्स के द्वारा काफ़ी पीट कर हत्या कर दी गई बुरे तरीके से। तो ये उस केस में प्राइम एक्यूज था। तो ये उसमें ये भी अरेस्ट हुआ है। साथ में 2 युवतियाँ जो कि कलकत्ता की जो रेड लाइट एरिया है सोनागाछी है, वहाँ से यहाँ पर आकर ये ठहरी हुई थी इस होटल में। और ये भी पाया गया सत्यापन क्रम में और रेड के क्रम में कि जो होटल का जो मैनेजर है, जिसका नाम है चंद्रशेखर बिराजी, ये बीरपुर सुपौल का रहने वाला है। ये बराबर बाहर से लड़कियों को लाता था, युवतियों को प्रलोभन देकर या फिर किसी तरह से इंड्यूस करके प्रलोभन देकर यहाँ पर लाता था और एवज में वेश्यावृत्ति कराता था और उसके कमीशन के रूप में खुद ही ये पैसे लेता था। उसी क्रम में इनको भी गिरफ्तार किया गया है, चंद्रशेखर बिराजी, और 2 लड़कियाँ हैं जिनको रिमांड में भेजेंगे। इसमें ये जो चिंकू पांडे है, चिंकू पांडे ने अपना जो 18-22 केस हुआ था मुफस्सिल में, उसने अपना कन्फेस किया है। उस क्राइम में भी शामिल था और इसके साथ में कुछ और क्रिमिनल्स थे, जिनकी अभी तलाश जारी है, हम लोग कर रहे हैं। इसके विरुद्ध में जो चिंकू पांडे है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा खासा लंबा चौड़ा है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर चरणबद्ध आंदोलन के रूप में मगध विश्वविद्यालय मुख्यालय बोधगया प्रांगण में संतोष कुमार सिंह के प्रक्षेत्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में की गई। इसमें महासंघ के 13 सूत्री मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। धरना प्रदर्शन में प्रक्षेत्रीय मंत्री सह सचिव विनेश कुमार सिंह ने कहा कि 3 माह से वेतन भुगतान, पेंशन, दैनिक दर पर आउटसोर्सिंग, संविदा पर कार्य कर रहे कर्मियों को नियमित करना आदि मांग शामिल है। PF अकाउंट खोलना तथा दैनिक दर पर वर्तमान में इन लोगों को वेतन भुगतान करने की बातें भी की गई। इसके साथ ही मगध विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि 13 सूत्री मांग पूरी नहीं होगी तो 1 फरवरी से आयोजित होने वाले 12वीं की परीक्षा पूर्ण रूप से बाधित किया जाएगा।
का धरना प्रदर्शन मगध विद्यालय के प्रांगण में आए हुए हैं। बिहार राज्य महाविद्यालय महासंघ की तरफ से जो 2 दिन का आह्वान था, उसी में हम लोग सम्मिलित हैं। हम लोग 15 सूत्री मांग के लिए आंदोलन किए हैं और ये हम लोग एकत्रित होकर हजारों की संख्या में हमारे क्रांतिकारी कर्मचारी भाई लोग उपस्थित हैं और हम लोग को कुछ आश्वासन विश्वविद्यालय की तरफ से मिला है कि कुछ कार्य आप लोग का जो कुछ मांगे हैं उसको हम लोग देखेंगे और उसे करेंगे, पूर्ति करेंगे। भाई चांसलर साहब ने ऐसा आश्वासन दिया है। इसी मांगों को लेकर हम लोग आज धरना। मुख्य मांग क्या है सर उसमें? मुख्य मांग हम लोग का प्रमोशन कमेटी का है, अनुकंपा समिति का है, विश्वविद्यालय स्तरीय ही, और उसके बाद स्टाफिंग पैटर्न पर है। जैसे कहने का मतलब कि बहुत ऐसे भाई यहाँ हर कॉलेज में कम से कम 65% लोग रिटायर कर चुके हैं और संविदा पर, डेली वेज पर और सोर्सिंग पर बहाल कम से कम 45-50% ऐसे लोग हैं जो 6,000-7,000 के पर खट रहे हैं। उनको काफ़ी आर्थिक स्थिति खराब है, आर्थिक तंगी के से जूझ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार उस पर ध्यान दे और उन्हें भी नियमित करने का सरकार अपना दिशा को निर्देश दे और उसके लिए प्रतन रहे। मैं सुशील कुमार, एम कॉलेज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने औरंगाबाद जिला मुख्यालय के रमेश चौक, धर्मशाला मोड़, बस स्टैंड, ओवरब्रिज, महाराजगंज रोड, दानी बीघा एवं कई स्थानों पर कोरोना से बचने के लिए कई टिप्स एवं जानकारी दी। साथ ही साथ मुंह पर मास्क लगाने के लिए जिला वासियों से अपील भी किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने बताया कि कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में काफी इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर सभी लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद शहर में बिहार सरकार व जिला प्रशासन के दिशा निर्देश के आलोक में गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसके बावजूद भी गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। औरंगाबाद के रमेश चौक पे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के 500 मास्क ऐसे लोगों के बीच वितरण किया है जो बिना मास्क के चल रहे थे। कोरोना को देखते हुए, बढ़ती संख्या और केसेस को देखते हुए विद्यार्थी परिषद ने यह निर्णय लिया है कि मास्क पहनने को लेकर के जागरूकता लोगों के बीच में फैलाएं। जो लोग अभी भी कोरोना को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कोरोना से बचने का एक ही मात्र उपाय है सतर्कता, जिसमें मास्क बहुत ज़रूरी है। और ऐसे लोग जो बिना मास्क के शहर में घूम रहे हैं, उन्हीं लोगों के बीच आज विद्यार्थी परिषद के औरंगाबाद की टीम ने 500 मास्क का वितरण किया। और सिर्फ वितरण ही नहीं बल्कि मास्क पहनने को लेकर के उनके बीच में जागरूकता चलाया कि मास्क जरूर पहने और कोरोना से बचने के लिए सतर्कता जरूर बरतें। इतना ये मैसेज विद्यार्थी परिषद के औरंगाबाद की टीम ने लोगों के बीच जागरूकता के माध्यम से चलाया। बांकेबाजार प्रखंड के रोजगार सेवकों ने बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ के बैनर तले काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ सेवा अस्थायी वेतनमान और समान काम का समान वेतन जैसी मांग को लेकर मनरेगा कार्यालय के सामने आंदोलन किया। इस संबंध में रोजगार सेवक राजेश कुमार ने बताया कि हमारा यह आंदोलन अगले 31 जनवरी से चलेगा। उन लोगों ने बताया कि वह लोग पिछले कई वर्षों से संविदा पर कार्य करते आ रहे हैं। 31 जनवरी तक वह लोग आग पर काला पट्टी बांधकर कार्य करते रहेंगे। इस अभियान में संविदा आउटसोर्सिंग एवं औद्योगिक कर्मी शामिल हैं। गया जिले के डोभी प्रखंड को जदयू के जिला अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सुंदर कुमार के द्वारा किया गया। जिला अध्यक्ष ने संबोधन में कहा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से निर्देश जारी किया गया है कि अब हर गांव में 10-10 कार्यकर्ताओं का संगठन तैयार किया जाए। जिले के सभी प्रखंड और पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी गांव से संगठन की इकाई को गठित कर पंचायत स्तरीय कमेटी बनाकर इसकी 11 आदमी का जो कमेटी बनना है, 11 आदमी में प्रयास कीजिए जो पंचायत का कमेटी हो। जितने गांव और टोले हैं सबको एक एक आदमी को पंचायत कमेटी में रखें। ऐसा नहीं कि पंचायत कमेटी बनाना है तो हम। दूसरी बात, कमेटी बनाने में आप ही मत सोचिए किसी को कि हमको वफादारी के लिए आप तमाम लोगों का अभिनंदन करते हैं। हम लोगों के बीच में आगंतुकों में सरघाटी के अध्यक्ष अरविंद बाबू हैं, युवाध्यक्ष दिलीप जी हैं,
सहदेव यादव जी हैं वर्तमान, अपरेश भगत जी हम लोग काफ़ी सक्रिय मौला नगर के, पिंटू जी खराटी मुखिया, वो अभी कुछ उनके एरिया में कुछ घटना हो गई थी, वह चले गए हैं। प्रमोद यादव जी मसौंधा, राजकुमार जी गरबैया, ज्योति पटेल जी, ज्योति कुमार पटेल जी, आपके अनिल कुमार जी। चाहे मामला किसी से जुड़ा हुआ, चाहे पदाधिकारी से, सांसद से, विधायक से, एमएलसी से, किसी भी प्रकार का, समझिए मामला जुड़ा हुआ है, उसको आप दिनेश्वर बाबू जानते भी होंगे हमारे बारे में। हम बड़ा बड़ा कुर्सी को त्याग किया और हम शुरू से संगठन में ही, समझिए, और संगठन कर्ता के रूप में हम जाए, हम साइकिल लेके भी सब जगह घूमे हमारी बात। अब आपको क्या बताएं, हम भी प्रखंड। गया जिले के मानपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड प्रमुख कार्यालय का उद्घाटन वजीरगंज विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी एवं समाज सेवी डॉक्टर शशि शेखर सिंह ने किया। इस मौके पर प्रखंड प्रमुख खुदैजा इस्लाम, उप प्रमुख धर्मेंद्र कुमार सिंह, जिला परिषद सदस्य कुंदन चौधरी आदि उपस्थित हुए। मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए प्रमुख खुदैजा इस्लाम ने कहा कि मैं अपने क्षेत्र को जनता के लिए बेटी और बहन बनकर सेवा करूंगी। वहीं उप प्रमुख धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि युवाओं के लिए जितना विकास कार्य हो सकता पहले तो आज के दिन के मुख्य अतिथि डॉक्टर शशि शेखर साहब को अपना कीमती समय देने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उसके बाद उन मतदाताओं को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ जिनके बल पे हमें यहाँ मैं पहुँचा हूँ। और रह गई प्रखंड लेवल का कार्य के लिए, तो सरकार की जितनी भी मूलभूत योजनाएं हैं उसको सरजमी के नीचे स्तर तक पहुँचाना मेरा मूल दायित्व है। और हर एक क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र हो, हमारी जो आज महिलाएं सुरक्षित है उनके जो हमसे बन पाएगा उसके लिए कुछ कार्य करेंगे। बिहार में कोल्ड डे का कहर जारी है। मौसम विभाग ने बिहार समेत कई राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों में मध्यम बारिश और भीषण सर्दी का अंदेशा जताया है। साथ ही बिहार के अलग अलग हिस्सों में घने कोहरे की भविष्यवाणी भी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के अंदर बिहार में ठंड बढ़ने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार के कुछ हिस्से में गंभीर कोल्ड डे की स्थिति होने की संभावना जताई जा रही है। पिछले 24 घंटे में गया का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बाजार प्रखंड अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेत 14 जगहों पर कोविड-19 का टीका दिया गया। मौके पर आपदा प्रबंधन के राज्य प्रशिक्षक डॉक्टर एसएम कमाल ने मध्य विद्यालय बैरी बनवास पर चल रहे कोविड-19 टीकाकरण स्थल का अनुसरण भी किया, जिसमें बच्चों को कोविड का टीका दिया जा रहा था। एसएम कमाल ने बताया कि विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार ने टोला सेवक और उपस्थित शिक्षकों के साथ विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के अभिभावकों से मिलकर 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टीका दिलाने के लिए प्रेरित किया था, जिसके बाद बच्चों ने विद्यालय में आकर टीका लिया।
अच्छी खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना रिपोर्ट से नेगेटिव हो गए हैं। गौरतलब हो कि पिछले कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बिहार में कई स्थानों पर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए पूजा अर्चना की गई थी। मुख्यमंत्री के कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जनता दल यू के कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिल रही है। गया जनता दल यू के नेता आकाश चंद्रवंशी बताते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मां मंगला गौरी में पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए पूजा अर्चना किया था, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री के रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, जो काफी संतोष की बात है। सरलता, सज्जनता और विकास की प्रतिमूर्ति माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आया है। हम सब बिहार वासियों ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए मां मंगला गौरी से प्रार्थना की थी, जिसका फल स्वरूप हमें उनका रिपोर्ट नेगेटिव मिला है। हम पुनः मां से प्रार्थना करते हैं कि बिहार वासी और देशवासी जो भी कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो और ऐसी महामारी हमारे देश को दोबारा देखने को ना मिले। साथ साथ एक जानकारी और देना चाहते हैं गया वासियों को कि जनता दल यूनाइटेड अपने आदर्शों के लिए समर्पित रहा है। इसी सिलसिले में 24 जनवरी को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती हम लोग मनाने जा रहे हैं। सभी गया वासियों से आग्रह करते हैं कि उस सभा स्थल पे आकर माल्यार्पण करें और इस सभा को सफल बनाएं। गया उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गया बोधगया सड़क मार्ग के पहाड़पुर 5 नंबर गेट के निकट एक एम्बुलेंस और कार से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। हालांकि एम्बुलेंस पर सवार चालक फरार होने में कामयाब रहा, जबकि कार पर सवार रहे 2 लोगों को उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। ज्ञात हो कि एम्बुलेंस से उत्पाद विभाग की टीम ने 100 कार्टून विदेशी शराब एवं कार से 15 कार्टून शराब जब्त किया है। दोनों गिरफ्तार शराब तस्कर रांची के रहने वाले बताए जाते हैं। उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर रांची से भारी संख्या में शराब बिहार के पटना जिले में भेजने की तैयारी थी। उसी के आधार पर गया बोधगया के पहाड़पुर 5 नंबर गेट के निकट एम्बुलेंस को रोका गया, जबकि पुलिस को देखते ही एम्बुलेंस चालक मौके से फरार हो गया। वहीं बगल में खड़ी एक कार की भी तलाशी ली गई, जिसमें दोनों गाड़ियों से 115 कार्टून शराब बरामद किया गया। आज 12 साढ़े 12 बजे पहाड़पुर गेट नंबर 5 के पास एक एम्बुलेंस और वहीं पे एक मारुति वैन जो शराब से लदी हुई थी वो पकड़ा गया। एम्बुलेंस में लगभग 100 कार्टून शराब है और ये मारुति वैन है, उसमें करीब 15 कार्टून शराब बरामद की गई है। उसकी पड़ताल अभी की जा रही है, लेकिन नंबर है उसका यूपी का, ये जांच के बाद पता चलेगा। भाकपा माओवादी के द्वारा 27 जनवरी को एक दिवसीय बिहार झारखंड बंद के आह्वान पर सीआरपीएफ 159वीं बटालियन के जवानों ने जंगल एवं पहाड़ों से घिरे इमामगंज क्षेत्र में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया। इस संबंध में सीआरपीएफ कमांडेंट अवधेश कुमार ने बताया कि माओवादी बंदी को लेकर पुलिस सर्च ऑपरेशन इमामगंज पुलिस अनुमंडल के कई जंगली इलाकों में चलाया गया है।
क्षेत्र इमामगंज से लोक कला विकास मंच के सचिव सुमन कुमार एवं पब्लिक हाई स्कूल रानीगंज के प्रधानाध्यापक जय किशन ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर कुशल युवा रथ का रवाना किया। इस संबंध में मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद शारिक ने बताया कि जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र गया को इमामगंज क्षेत्र जैसे सुदूरवर्ती इलाके से युवक एवं युवकों को डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए डीआरसीसी गया भेजा गया है। मौके पर कई शिक्षकगण उपस्थित हुए। 16 से बिहार सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत चलाया जा रहा है, जिसमें युवाओं को हर कार्य करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। आज रानीगंज पब्लिक हाई स्कूल से दूसरी बार गाड़ी जा रही है। पिछले बार 18 तारीख को गई थी, जिसमें 64 बच्चे गए थे। इस बार फिर टोटल लगभग 54 बच्चे जा रहे हैं। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एपी कॉलोनी स्थित सेवा केंद्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑनलाइन जारी आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ समारोह को संबोधित किया गया। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लोगों ने बताया कि पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे और राष्ट्र के सपने एक ही हैं। एक नया सवेरा होने वाला है। जब संकल्प से साधना जुड़ी तो कालखंड बनना तय है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास देश का मूल मंत्र है। बिहार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने वर्तमान में सभी लागू प्रतिबंध को 6 फरवरी तक बढ़ा दिया है। इसकी जानकारी बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर के माध्यम से दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा है कि कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। बहाली की प्रक्रिया को बराबर स्थगित करने और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ छात्रों का विरोध मार्च गया की सड़कों पर देखा गया। छात्रों ने आरोप लगाया है कि सरकार के द्वारा हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आर्मी बहाली को बार बार स्थगित करने का इसका प्रमाण है। सरकार को छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि सरकार अगर जल्द उन लोगों की बात नहीं सुनती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन सड़कों पर किया जाएगा। पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि सरकार जो है आर्मी बहाली को टाले हुए है। न एग्जाम ले रही है, न नया वैकेंसी आ रहा है और तो और कोरोना के नाम पर छात्रों को सीमा निकल रहा है। लाखों छात्र की जो सीमा है वो निकल रही है और उनका भविष्य अंधकार तय हो गया है। पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि सरकार जो है आर्मी बहाली को टाले हुए है। न एग्जाम ले रही है, न नया वैकेंसी आ रहा है और तो और कोरोना के नाम पर छात्रों का उम्र सीमा निकल रहा है। लाखों छात्र की जो उम्र सीमा है वो निकल रही है और उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। आज गया में हजारों हजार की संख्या में छात्र यह बताने के लिए आए हैं कि मोदी सरकार आपकी मनमानी नहीं सहेंगे। हम लोग आपको आर्मी बहाली को कंटिन्यू करना होगा, लड़कों को ज्वाइनिंग देना होगा और एग्जाम लेना होगा और किसी तरह का भेदभाव
निकल गया, 2 साल से एग्जाम नहीं हो रहा है, उनके लिए हम 2 साल का मांग करते हैं और अविलंब सरकार हमारी मांग सुने, नहीं तो इससे ही बड़ा आंदोलन गया की जमीन पर और बिहार में हम लोग करने जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। क्या मुद्दा है सर? हम लोग का जो बार बार जो आर्मी का पेपर एक्सपाउंड हो रहा है वो हम लोग का समय पर पेपर लिया जाए और जिनकी जो बहाली 2 साल से नहीं लिया गया उनकी बहाली लिया जाए और जो जितने भी हम लोग आर्मी के जो भी मतलब तैयारी करते हैं कैंडिडेट उनकी भी 2 साल की छूट दिया जाए। VBCN IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और VBCN IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।